हेलो हार्ट क्लोजर्स, मेरे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। कितनी आस्था है ना केवल कृष्ण शब्द में। वह शब्द जो आपके तन मन को सुकून से भर दे। आपकी भावनाओं और आपके विचारों में अच्छाई लाने के लिए ये एक केवल कृष्ण शब्द ही काफ़ी है। राधा का आधार है कृष्ण, सारे जगत को जो समझाए ऐसा प्यार है कृष्ण। तन है कृष्ण और मन भी कृष्ण, दुखों से जब कोई गिर जाए सुकून की वह आस है कृष्ण। सुदामा जैसा मित्र मिल जाए तो दोस्ती की मिसाल है कृष्ण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आई होप अच्छे ही होंगे और अपनों को ढेर सारा प्यार भी दे रहे होंगे। तो चलिए आज कृष्ण दर्शन करें। जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज हमारे कन्हैया का जन्मदिन है और हम पहुंच गए हैं एक बार फिर से गगवाल के इस मनमोहक नरसिंह धाम मंदिर में, जहां श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है। आप यहाँ की चहल पहल देखकर समझ ही रहे होंगे। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमारी प्यारी राधा रानी का नाम न लिया गया हो। श्री कृष्ण के प्रिय भगत राधा कृष्ण के नाम से ही पुकारते हैं। ये दो शब्द एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना हमारी प्यारी राधा रानी, और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन चलिए दो बातें हमारे कृष्ण की करते हैं। तो जैसे आपको पता है हमारे कान्हा का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। हमारे नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सबको प्रसन्न करते और नटखट कृष्ण सबको परेशान भी करते, लेकिन कृष्ण के साथ ही वृंदावन की खुशियाँ भी थी। हमारे कान्हा ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेक गोपियों का दिल भी जीता, माखन खाया और मटकी भी फोड़ी। अरे हाँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई मोहित हुआ तो वह थे हमारी प्यारी राधा रानी, और इनका अटूट वंदन ही पूरे संसार के लिए प्रेम की प्रेरणा बना। राधा जी से कहीं ज़्यादा प्यार हमारे कृष्ण प्रिय राधा रानी से करते थे। राधा रानी के बिना पानी पीना भी उनके लिए दुश्वार्य था। हम हमारे प्यारे कृष्ण जी को सदैव मुस्कुराते हुए ही देखते हैं। असल में उनकी जिंदगी में भी परेशानियों की कोई कमी नहीं थी, पर परेशानियों की बातें हम आज नहीं करेंगे। आज तो खुशी का दिन है, हमारे कान्हा का जन्मदिन है। तो आप जानते हैं ना हमारे श्री कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? वैसे जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु पूरा दिन उपवास रखते हैं और रात को 12 बजे महाउत्सव शुरू हो जाता है। गीता में हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ? तो आइए सुनिए। जदा जदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म की ग्लानि होती है या धर्म नीचे गिरने लगता है, समाज में मासी न्याय हो जाए, जानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगे, पाप बढ़ने लगे, तो वह कहते हैं धर्म संस्थापनाय सर्वव्यापी युगे युगे। तब धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु को जन्म लेना ही पड़ता है। यूं तो कृष्ण की बातें युगों युगों तक खत्म ही ना हो, पर उन बातों को विस्तार पूर्वक फिर कभी करेंगे। पर आज अगर प्रभु की बात करें तो कृष्ण अपने आप में ही इतना बड़ा नाम है जिनके केवल नाम भर में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। कृष्ण की व्याख्या तो हजारों ग्रंथों में भी नहीं की जा सकती। हम हमारे कान्हा के लायक कुछ कहने योग्य तो नहीं, पर अगर उनकी महिमा की बात करें तो सोचिए, सुदर्शन चक्र जिनके पास है और फिर भी हाथ में मुरली लिए रहते हैं, ऐसे हैं हमारे कृष्ण। द्वारका जैसा वैभव है, ऐशो आराम है, ऐश्वर्य है, और फिर भी सुदामा जैसा मित्र जिनके पास हैं, ऐसे हैं हमारे कृष्ण। इतने कोमल हमारे भगवान के बारे में सोचें तो एक तरफ आपको लगेगा कि इन्होंने जैसे बहुत ही खुशहाल बचपन जिया हो, हर खुशी का आनंद लिया हो। उनके पास द्वारिका जैसी नगरी है, वो मथुरा के राजा हैं।
और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो द्वारिका जैसी नगरी डूब गई। अपने प्यार को, अपनी रूह को उन्होंने खो दिया। पर वह खुद परमेश्वर थे, चाहते तो सब पा सकते थे, परंतु उन्होंने संसार की भलाई के लिए अपनी हर खुशी को त्याग दिया। तो सोचिए, उनके जैसा वैराग्य और कहाँ। सब कुछ था, उन्हीं में संसार है, पर उन्होंने सब छोड़ दिया। ऐसे हैं हमारे प्रिय कृष्ण। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।